हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक पोजिशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसमें स्विंग ट्रेड भी आप जो है फाइंड कर सकते हो, इसमें आपको इजीली मिल जाएगा, बट वो अभी नहीं आया है। आगे हम बात करेंगे वीडियो में कैसे, कब आएगा, क्या आएगा, सब कुछ। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके डेफिनेटली ऑल पे सेट कर देना। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन, कॉल, टिप नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस का ये वीडियो होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलटी फूड्स के बारे में। इसमें अगर आप मार्केट कैप इसका देखोगे, एक छोटी कंपनी है, लगभग 7,200 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसके फंडामेंटल्स एंड बिजनेस के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं, डायरेक्टली जाने वाले हैं हम टेक्निकल्स पे, क्योंकि जहाँ पे स्विंग की बात आती है, जहाँ पे पोजिशनल ट्रेड की बात आती है, वहाँ पे टेक्निकल्स को आपको बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको जो है इसको रिसर्च करके देखना चाहिए कि कैसा है, क्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो है एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिनों से प्राइस कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, और अब जो है यहाँ पे कुछ हद तक वॉल्यूम्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर लेता हूँ। और अगर आप इसका पीछे चार्ट में देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे, जैसे मैं हर बार पीछे चार्ट डिस्कस करता हूँ कि चार्ट में क्या हो रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था, अच्छी तेज़ी आई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो फिर से जो है ये रुक चुका है, यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है, एंड एक ब्रेकआउट के बाद अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है। यहाँ पे भी आप देखो एक अच्छा टाइट कंसोलिडेशन हुआ था, मतलब काफ़ी दिनों तक प्राइस एक ही रेंज में था। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो देखो कितनी अच्छी यहाँ पे तेज़ी आई। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था, इसके बाद जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखो कितनी अच्छी तेज़ी आई थी, और वॉल्यूम देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए थे। तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ हद तक होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है। मैं थोड़ा जूम करूँगा, हाँ, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट की तरफ भी ये जा रहा है, और ब्रेकआउट की तरफ जैसे जैसे जा रहा है वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, सेम केस यहाँ पे हो रहा है। कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट की तरफ जैसे जैसे जा रहा है वॉल्यूम्स जो है वो लगातार इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। अब यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड या फिर आप जो है पोजिशनल ट्रेड करो। अब मैं एक बार बता दूँ, पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड में क्या अंतर होता है। स्विंग ट्रेड, मैं पर्सनली स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड में एक अंतर रखता हूँ, दो अंतर, ठीक है। एक अंतर जो है एकदम आप अगर स्विंग एंड पोजीशन कहोगे तो मेरे दिमाग में जो फर्स्ट अंतर क्लिक करेगा, फर्स्ट डिफरेंस जो क्लिक करेगा वो ये है, मैं 1 से 2 मंथ जो है स्विंग में रखूँगा, और पोजिशनल ट्रेड में मैं 6 मंथ तक रखूँगा, या फिर उससे भी ज़्यादा रख सकता हूँ। लेकिन स्विंग में मैं 6 मंथ या उससे ज़्यादा इतना लंबा टाइम नहीं रखूँगा, सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर मैं इसे निकाल दूंगा। उससे कम भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन, नहीं, 1 से 2 महीने के अंदर मैं उसे निकाल दूंगा। 2 महीने से ज़्यादा नहीं करूंगा, ये नहीं कि 3 महीने 4 महीने तक ले रहे हैं। दूसरी बात एसएल के ऊपर है कि मैं पोजिशनल ट्रेड में जो है एसएल वो ज़्यादा रखता हूँ, लेकिन स्विंग ट्रेड में मैं एसएल काफ़ी कम रखता हूँ। कम इन द सेंस क्या कि एसएल का जो परसेंटेज है वो कम होता है, पोजिशनल ट्रेड में एसएल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी मोमेंटम आया नहीं है, अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं पोजिशनल ट्रेड अभी यहाँ पे कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है थोड़ा टाइम लगे इसको ब्रेकआउट होने में, ब्रेकआउट होने के बाद इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगे, क्योंकि इसके बीच में जो है थोड़े और भी कंसोलिडेशंस है, थोड़े रिजेक्शंस भी है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस भी इसे देखने मिलेगा, तो स्टॉक फंसेगा। तो इसीलिए जो है टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इसके बाद तो अच्छा मोमेंटम आना ही है, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जब ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद मैं स्विंग अपॉर्चुनिटीज़ में खोजूंगा, क्योंकि उसके बाद असली मोमेंटम आएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप परसेंटेज मेज़र करोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे आपको परसेंटेज मेज़र करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक आपको साढ़े 12% मिल रहा है, 12.5%। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से आप जहाँ तक देखो, यहाँ तक 10% मिल रहा है। तो इस 10% को अचीव करने में बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन उसी के जगह पे अगर आप इस परसेंटेज की बात करो, इस 12% 10% को अचीव करने में कंपैरेटिवली आप कह सकते हो डबल टाइम लग सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब इससे डबल या ट्रिपल टाइम यहाँ पे लग सकता है इस 10% या 12% को अचीव करने में। क्यों? मैंने कारण आपको बता दिया। तो यहाँ पे जो है बात करते हैं एसएल टारगेट। देखो सबसे पहले कि यहाँ पे जो है मैंने एक एंट्री पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा, वो चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू गैप अप गैप डाउन होगा तो नीचे आएगा, गैप अप होगा ऊपर जाएगा, जो भी
भी होगा। उसके बाद यहाँ पे जो SL है वो मेरा कुछ इस जगह पे रहने वाला है, कहाँ पे, इस स्विंग के नीचे, ठीक है। एक स्विंग लो ये हुआ, ठीक है। अगर मेरा स्विंग ट्रेड होता तो मैं यहाँ पे SL रखता, लेकिन क्योंकि मेरा स्विंग ट्रेड नहीं है तो इसलिए मैंने जो है SL को थोड़ा सा नीचे कर दिया है। वही मैं कह रहा था कि मैं पोजिशनल ट्रेड में SL थोड़ा बड़ा लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आप मुझसे पॉइंट पूछोगे तो आप देख सकते हो लगभग इस जगह पे मैंने लिया है। तो यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस टाइप का है जो सपोर्ट बना था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे एक स्विंग है, एक सपोर्ट है। और यहाँ पे भी जो है एक दो जो है आपको स्विंग्स देखने मिलेंगे। तो इसी वजह से ये काफ़ी सेफ SL है मेरे हिसाब से। एंड अगर मैं टारगेट्स की बात करूँ, सबसे पहला टारगेट तो मेरा ये है जो ऑल टाइम हाई है इसका, ठीक है। ऑल टाइम हाई कह सकते हो या रिसेंट हाई जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। मैं थोड़ा जूम आउट करके देख लेता हूँ। आई थिंक ऑल टाइम हाई है, बिल्कुल हाँ, मैं सही कह रहा था। यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई अगर आप चार्ट को देखोगे ये देख सकते हो, तो इसका ये ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई मेरा जो है पहला टारगेट रहने वाला है। ऑल टाइम हाई के बाद दूसरा टारगेट मेरा कुछ इस जगह पे रहने वाला है 258 259 के आसपास। तीसरा टारगेट 275 के आसपास रहने वाला है। और ये जो पूरा ये 1:4 है, अगर आप चाहो तो इसके बाद भी ट्रेल कर सकते हो आपके हिसाब से। लेकिन मुझे लगता है कि इस 12% को आने में बहुत टाइम लगेगा। इस 10% को आने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एंड उसके बाद इसका मुझे पता नहीं, क्यों नहीं पता, क्योंकि डिपेंड करता है इस 10% के ऊपर कि इस 10% के बाद हो सकता है रेजिस्टेंस बन जाए, हो सकता है वो कंसोलिडेट कर जाए। जो भी होगा तो उतना हम बहुत बड़ा टारगेट तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि इस 12% में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली, इस 10% में कम टाइम लगेगा। और उसके बाद जो है इस 10% के बाद हम आगे फिर से बात करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड हाँ, यहाँ पे ये जो लेवल्स है वो मेरे लेवल्स है, मैंने खुद के एनालिसिस से बनाए हुए हैं। आपको इनको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है, कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। आपको खुद से जाना है, अपने लेवल्स को बनाना है, आइडेंटिफाई करना है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो आपको चार्ट में दिख रहे हैं। उसके बाद अपने से आपको खुद का SL डिसाइड करना है कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, कितना SL आप दे सकते हो। उस हिसाब से आगे आपको जो है रिसर्च करने के बाद ही कुछ करना है। मेरे बातों पे कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है। एंड करते हैं वीडियो को, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।